Burhan Wan is not Atangwadi, he is one who is fighting for the freedom, the way Shahid Bhagat Singh did. I don't think so that Kashmir needs the help of India because it is rich in its own aspect. The Insaniyat, the other name what we call Kashmiriyat. I decided to promote Kashmir because I liked Kashmir. नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द रेडिकल स्क्वाड्रन। इंट्रो से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो दीपक कलाल के बारे में होने जा रही है। दीपक कलाल जो अभी रिसेंटली इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी फीचर हुए थे, जो जाने जाते हैं अपने क्रिंज वीडियोस के बारे में, मगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में फीचर होने के बाद उनका एक इमेज मेकओवर करने का काम समय रैना एंड उनकी पीआर टीम करने लगी। दीपक कलाल ने भी लेटर ऑन रिवील किया कि उनके पास उनके चैनल की एक्सेस नहीं थी और समय और उनकी पीआर टीम कैसे उनका चैनल उनको वापस देने में हेल्प कर रही है। समय रैना के कुछ और भी प्लान्स हैं दीपक कलाल को लेके, बिकॉज इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सीज़न फिनाले थोड़े समय में आ जाएगा और एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा एंड देन दे विल बाउंस बैक। हो सकता है सीज़न फिनाले में दीपक कलाल को फिर बुलाया जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के थ्रू, समय रैना की पीआर टीम के थ्रू दीपक कलाल को रिवाइव किया जा रहा है, उसको दोबारा से प्रमोट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिनको देश की जनता आगे एक व्यूअरशिप देगी, हो सकता है ब्रांड्स उनके साथ में एसोसिएट हों, आप उनकी विचारधारा तो जानिए कि वो भारत के प्रति क्या विचारधारा रखते हैं। ये वीडियो जिसमें जो क्लिप्स मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है इन फ्यूचर ये इसका खंडन भी किया जाए कि ये तोड़ मरोड़ के मेरा बयान पेश किया गया है एंड ऑल, जैसा हमेशा लोग करते हैं। ये वीडियो भी शायद मुश्किल से ही यूट्यूब पर मिले, बट अगर मुझे मिल जाएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इस वीडियो में दीपक कलाल कश्मीर में जब जाते थे, रहते थे, तब उधर पे उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया और वो मीडिया पर्सन से वो कह रहे हैं कि कश्मीर को भारत की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कश्मीर जो है वो इट इज़ रिच इन ऑल द एस्पेक्ट्स। I don't think so that Kashmir needs the help of India because it is rich in its own aspect. मानो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू राष्ट्र से पूरी तरह से विपरीत, राष्ट्र की विचारधारा से पूरी तरह से विपरीत जाता हो। तो भाई रिच तो बिहार भी है, बिहार में कोल है एंड देर आर वेरियस अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो क्या भारत से उसको अलग कर दिया जाए? रिच गुजरात भी है, गुजरात में ऑयल एंड गैस है, दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, भारत का बड़े से बड़ा बिजनेस गुजरात से चलता है, तो क्या यहाँ इसको भी भारत से अलग कर दिया जाए? तो जस्ट बिकॉज आप कोई पर्टिकुलर ऑडियंस को प्लीज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप देश विरोधी बातें करने लग जाएं। चलो एक बार मान लेते हैं कि कह दिया कि भाई कश्मीर को भारत की ज़रूरत नहीं है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपने दिया, बुरहन वानी, जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी से, आप कह रहे हो कि बुरहन वानी आतंकवादी नहीं था। Burhan Wan is not Atangwadi, he is one who is fighting for the freedom, the way Shahid Bhagat Singh did. बहुत लोग हो सकता है कह सकते हैं कि वीडियो पुराना है, अब चीज़ें बदल गई हैं, हो सकता है उसने ऐसे ही बोल दिया हो। बोला तो है ना। इसी इंटरव्यू की एक और क्लिप में ये कहते हैं कि 15 अगस्त को ये गोवा में थे और वहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन फायर क्रैकर्स की साउंड आई और लोग आज़ादी के नारे लगा रहे थे और कश्मीर को भी आज़ादी चाहिए। ये कन्विंस्ड, अपने आप को कह रहे हैं कि ये कन्विंस्ड हैं कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट पुराना है, बट इस व्यक्ति की विचारधारा पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है पर्टिकुलर ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए इन्होंने ये सब कहा हो, तो अगर आप प्लीज़ करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, तो मुझे तो ये होता है कि समय रैना जो खुद भी कश्मीर से आता है, वो ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा है जो बुरहन वानी जैसे आतंकवादी का सपोर्ट करता है, उसको भगत सिंह से कंपैरिजन करता है। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि एंटरटेनमेंट हो, फन हो, उससे भी ऊपर राष्ट्र होता है और जो व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा के विरुद्ध जाता है उसको हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। या तो दीपक कलाल इस पर माफ़ी मांगे देश से, अपने बयानों का खंडन करें कि भाई ठीक है, उन्होंने जो उस समय बोला वो उनकी गलती थी, और एल्स
ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि भाई ठीक है, हम बोलने की सबको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने में कुछ भी बोल सकता है, बट बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ व्यूअर्स। ये आपके ऊपर है कि ऐसे व्यक्ति अगर आगे बढ़ते हैं, ये जब कुछ नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय इनके विचार बुरहन वानी को सपोर्ट करने वाले विचार थे, कश्मीर को भारत से अलग करने वाले विचार थे। आज ये सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कल को इनके पास में अच्छी खासी ऑडियंस होगी, उसके बाद जब ये इन्फ्लुएंस, अपना नेगेटिव इन्फ्लुएंस फैलाएंगे, तब क्या होगा। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट समय रैना एंड हिज टीम के थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो, पुरानी चीज़ें देखो, बिकॉज समय रैना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स एसोसिएट हो रहे हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस होने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी वो रैप एंड पोइट्री के भी कुछ सेगमेंट्स लेकर आने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि ये दीपक कलाल और ऐसे लोगों को वो अपने पैनल में रखें। लेकिन थोड़ा देखिए, ऐसे व्यक्ति अगर माफ़ी नहीं मांगते तो इन्हें हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। बाकी ऑडियंस खुद समझदार है। आई होप जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था वो मैं कन्वे कर पाया हूँ। प्लीज़ ज्वाइन द रेडिकल स्क्वाड्रन एंड सपोर्ट द चैनल। जय हिंद।